शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है साधना की सफलता में मार्गदर्शक की महत्ता। अध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चा अपना पठन पाठन आरंभ करता है तो विद्यालय में शिक्षक से लेकर घर में माता पिता तक सभी गुरु की भूमिका निभाते हैं। लौकिक समृद्धि एवं भौतिक प्रगति के संबंध में भी यह सुविदित तथ्य है कि बिना मार्गदर्शन के सही मार्ग पर स्वयं चल पड़ना शक्य नहीं। पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ता है, पर उंगली पकड़कर चौराहे पर के भ्रम जंजाल से मुक्त कर सही रास्ता दिखा देने का कार्य गुरु ही करते हैं। सद्गुरु की महिमा गाते शास्त्रकार थकते नहीं। मनीषीगण निरंतर यही कहते आए हैं कि आत्मिक प्रगति बिना गुरु की सहायता के संभव नहीं। आत्मकल्याण का द्वार इसके बिना खुलता नहीं। सारी साधनाओं की सफलता सद्गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर है। इसके लिए व्यक्ति विशेष को गुरु मानने की भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसका कार्य एक ही है, व्यक्ति को सद्गुरु की पहचान करा देना, उपासना की सही दिशा दे देना तथा अध्यात्म पथ का पथिक बना देना। यात्रा पूरी करने में हमें अपने पैरों का सहारा लेना पड़ता है। लाठियाँ तो सहारा भर देती है, सद्गुरु हमें पार उतारते हैं, पर उन तक पहुँचने के लिए शरीरधारी गुरु की भी अपने ढंग की आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सद्गुरु कैसे हों, उनकी पहचान क्या हो, इस विषय में आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, जो श्रुति के ज्ञान से युक्त हो, पाप रहित हो, कामना शून्य हो, श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दयालु हो और शरण में आए हुए सज्जनों के हितैषी हों, उन सद्गुरु की विनम्रता पूर्वक अभ्यर्थना करके उनको प्रसन्न होने पर अपना ज्ञातव्य पूछ। इतनी विशेषताएं गुरु में हों और पात्रता तथा असीम श्रद्धा शिष्य में, तो आदान प्रदान संभव है जो आत्मिक प्रगति में सहायक होता है। रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना अभिष्ट है, पर विवेकानंद बनना, पात्रता अर्जित करना सरल है। समुद्र बनना कठिन है, परंतु उसका जल लेकर मेघ बनकर उड़ना सरल है। पारसमणि बनना कठिन है, पर लोहे का उसे छूकर सोना बन जाना सरल है। चाणक्य जैसी प्रचंड सत्ता अग्निपुंज बन सकना हर किसी का काम नहीं, पर चाणक्य का अनुग्रह पाकर दिग्विजयी सम्राट बनकर सफल होना सरल है। बुद्ध कभी कभी ही ईश्वरीय विधि व्यवस्थानुसार अवतरित होते हैं, पर उनके वट वृक्ष रूपी व्यक्तित्व की छाया में अशोक, आनंद, उंगलीमाल, आम्रपाली आदि अगणित व्यक्ति संकीर्णता की परिधि लांघकर महानता को वर्ण कर सकने में सफल हो जाते हैं। समर्थ गुरु रामदास बनने के लिए तलवार की धार पर चलने जैसी साधना करने का साहस सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होता, परंतु शिवाजी के रूप में एक नगण्य से व्यक्तित्व वाला बालक भी छत्रपति के रूप में विकसित हो सकता है। गांधी कभी कभी ही उत्पन्न होते हैं, पर उनका अनुगमन करने वाले व्यक्ति महान राजनेता का पद पाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर जाते हैं। वस्तुतः आत्मिक प्रगति की उपलब्धियां भौतिक प्रगति की तुलना में असंख्य गुनी अधिक सामर्थ्य से भरी पड़ी हैं, बशर्ते सही मार्गदर्शन उपलब्ध हो गया हो। जिन्हें समर्थ, आत्मसंपन्न और अनुभवी गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिल गया हो, समझना चाहिए कि आत्मिक प्रगति के लिए अशक्त अवलंबन प्राप्त हो गया। समझना चाहिए कि आत्मिक प्रगति के लिए सशक्त अवलंबन प्राप्त हो गया। ऐसे गुरु न केवल शिष्य का साधनात्मक मार्गदर्शन करते हैं, वरन अपनी शक्ति का एक अंश देकर साधक को आत्मबल से अनुग्रहित भी करते हैं। साधना ग्रंथों में इस गुरु शिष्य के आदान प्रदान की प्रक्रिया व महत्ता के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा जाता है। यह सब मात्र इसलिए कि ग्रंथों का पठन पाठन एकांगी तत्व दीक्षा ही नहीं, गुरु की शक्ति का अंश तथा अनुभवजन्य मार्गदर्शन भी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हर मोड़ पर भटकाव की संभावना होती है। इसके लिए भक्त को सद्गुरु का चयन करने के अतिरिक्त अपनी सघन श्रद्धा का भी आरोपण करना होता है। श्वेता शतरोपनिषद में ऋषि लिखते हैं,
जिसकी अपने अभिष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति होती है और उस देव के समान ही गुरु के प्रति भी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, उस महापुरुष को सारा ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि कोई विदूषक गुरुपद का स्वांग रचे न बैठा हो और अपने साथ साथ अनुगमनकर्ता को भी न डुबा रहा हो। सही एवं सफल मार्गदर्शन की तलाश में निकले जिज्ञासु पथिक को जहाँ श्रद्धालु होना चाहिए वहाँ सतर्क भी, अन्यथा इस धूर्तता के युग में किसी अनाड़ी छलिया के जाल में फंसकर प्रगति तो दूर, जो पास में था उसे भी वह गवा बैठेगा। इसलिए शास्त्रकार लिखते हैं, आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को बौद्धिक ज्ञान से परे परब्रह्म की स्थिति के अनुभवी अध्यात्म शास्त्र में निष्णात गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे गुरु की प्राप्ति हर साधक के जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। वह अपनी शक्ति में गुरु से प्राप्त शक्ति को जोड़कर स्वयं को आत्मबल संपन्न एवं प्रगति पथ पर अग्रगामी होते प्रत्यक्षतः देखता है। गुरु द्वारा अपनी शक्ति हस्तांतरित करने, अपने तेजोवलय द्वारा चक्षु वाणी स्पर्श से शिष्य की क्षमताओं को विकसित करने की घटनाओं का उल्लेख योग ग्रंथों में स्थान स्थान पर आया है। साधना पथ पर चलने वाला प्रत्येक साधक जिज्ञासु हो उठता है कि यह शक्तिपात क्या है, किस सीमा तक वैज्ञानिक है, उसकी प्रक्रिया क्या है एवं क्या प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समर्थ व्यक्ति महापुरुषों के अनुदान प्राप्त कर सकता है। पात्रता विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति इसकी परख कैसे करे, ये ऐसे प्रश्न हैं जो साधना मार्ग की ओर उन्मुख हर साधक जानना चाहता है। योगीराज अरविंद एवं माताजी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद, युक्तेश्वर गिरी एवं योगानंद, इनके प्रसंगों में इसी प्रकार के वर्णन मिलते हैं। शैव धर्म में तो शिष्य के कल्याण का मूल कारण शक्तिपात को माना गया है। श्री महापुराणम में कहा गया है, जिस शिष्य को इसका लाभ नहीं मिल पाता उसका कारण बताते हुए कहा गया है कि कसाय कलमशों की अशुद्धि, अविद्या, अनुचित आचरण वाला मुक्ति को नहीं प्राप्त होता, न ही शक्तिपात का लाभ उठा पाता है। अथवा प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि जिसे गुरु की शक्ति नहीं मिली वह मुक्ति नहीं पाता तथा कसाय कलमशों से आच्छादित अंतःकरण लिए अविद्या अनाचरण युक्त जीवन बिताता है। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात की यथार्थता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। गुरु के सुपात्र शिष्य को प्राप्त अनुदान उसे सामान्य से असामान्य बना देते हैं। इन प्रसंगों से पुराण इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, परंतु कुछ भ्रांतियां इस क्षेत्र में ऐसे व्याप्त हैं जिनने सामान्य व्यक्ति को दिग्भ्रांत ही नहीं किया, शक्तिपात के नाम पर गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित भी किया है। तथाकथित गुरुओं ने ऐसे जंजाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति भटक सकता है। इसलिए इसके वास्तविक स्वरूप को जानना जरूरी है। साधना पथ में गुरु वर्ण किया जाता है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहा गया है गुरु गीता में, जिस गुरु ने ज्ञान के अंजन की सलाखा आँखों में लगाकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, उस सद्गुरु को नमस्कार है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी दो होते हैं, एक वे जो अंतरात्मा के रूप में बैठे प्रेरणा देते रहते हैं, दूसरे वे जिन्हें विशिष्ट व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में वर्ण किया जाता है। महत्ता दोनों की ही है। निरंतर सत्शिक्षण और ऊर्ध्वगमन का प्रकाश दे सकना अंतःकरण में विराजमान गुरु द्वारा ही संभव है। बाहरी गुरु हर समय शिष्य के साथ तो है नहीं, जबकि शिष्य के समक्ष निरूपण और निराकरण हेतु अगणित समस्याएं प्रस्तुत होती रहती हैं। इनमें से किसका किस प्रकार समाधान किया जाए, इसका मार्गदर्शन मात्र अपना परिष्कृत अंतःकरण कर सकता है। प्रसुप्त रूप में पड़ा समष्टि सत्ता का लघु रूप ही हर समय साथ रहता है। यह भीतरी और बाहरी परिस्थिति की जितनी जानकारी रखता है उतना और किसी को नहीं।
मानव की दृष्टि स्थूल है, इस कारण वह सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को नहीं समझ पाती। आत्मबल संपन्न गुरु का वर्ण शिष्य को इन प्रेरणाओं को समझने, आत्मसात कर दिशा निर्धारित करने के लिए ही किया जाता है। अतः गुरु को जानने का काम भी गुरु ही करता है। अपने आत्मबल द्वारा वह शिष्य में ऐसी शक्ति प्रेरणाएं भरता है जिससे वह सद्मार्ग पर चल सके। साधना मार्ग के विक्षेपों एवं अवरोधों के निवारण में गुरु का साधारण योगदान होता है। मनुष्य की सामर्थ्य अनंत है, वह शक्ति का पुंज है। जब तक यह आत्मबोध न हो जाए, अंतः शक्ति के वैभव का समुचित लाभ उठा पाना साधक के लिए संभव नहीं हो पाता। गुरु शिष्य को अंतर जगत का पर्यवेक्षण कराते हैं, उसकी सामर्थ्य का बोध कराते हैं एवं सामर्थ्य को जागृत विकसित कर सुनियोजित करने के हर संभव उपाय बताते हैं। इसका लाभ साधक को आत्मबल व मनोबल के रूप में मिलता है। यही शक्ति साधक के अंतर जगत के देवासुर संग्राम में विकारों को उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध होता है। गुरु का यह अनुदान शिष्य अपनी आंतरिक श्रद्धा के रूप में उठाता है। जिस शिष्य में आदर्शों व सिद्धांतों के प्रति जितनी अधिक निष्ठा होगी, वह गुरु के इस अनुभव से उतना ही लाभान्वित होता है। प्रत्येक शिष्य अपनी श्रद्धा पूंजी के अनुरूप उसी अनुपात में उसे प्राप्त करता है। महायोग विज्ञान में कहा गया है, जब शिष्य के धर्म अधर्म रूप संस्कार सभ्यता को प्राप्त होते हैं, तब ईश्वर से प्राप्त उस ज्ञानात्मिका पराशक्ति का समर्थ गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है। लोहा जिस प्रकार पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, उसी प्रकार ऐसे उच्च स्तरीय प्राण प्रहार प्रयोगों में साधक के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शिष्य जन प्रवाह के बहते ढर्रे के जीवन से मुख मोड़कर वह मार्ग अपनाते हैं जो कठिनाइयों संघर्षों से भरा होता है। वे अपने व्यक्तित्व को गुरु की प्राण शक्ति के चुंबकत्व से प्रभावित कर उसे भी वैसा ही प्रभावशाली प्रबल बना सकने में समर्थ हो जाते हैं। शक्तिपात की अनुभूति नहीं, परिणति महत्वपूर्ण है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जीवन में देखा जा सकता है। रामकृष्ण ने अपनी शक्ति और तपस्या का फल प्रदान करके युवक नरेंद्र का काया पलट कर दिया और उनको जगत पूज्य स्वामी विवेकानंद बना दिया। आरंभ में जब वे नरेंद्र के नाम से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के सामने भारतीय अध्यात्मवाद को महत्वहीन समझते थे, तब परमहंस जी ने ही आग्रहपूर्वक उनको अपने पास बुलाया और कंधे पर पैर रखकर आध्यात्मिक विद्युत का ऐसा झटका दिया जिससे उनके विचारों में अद्भुत परिवर्तन हो गया और वे पश्चिमी शिक्षा की मृग मरीचिका को त्याग कर भारतीय संस्कृति और ज्ञान के अनुगामी बन गए। फिर जब परमहंस जी का अंतकाल आया तो 2 दिन पूर्व उनने स्वामी जी को एकांत में अपने पास बैठाकर अपनी समस्त शक्तियाँ उनमें भर दी। जिस समय परमहंस जी ने अपने हाथ उन पर रखे तो वे स्तब्ध दशा को प्राप्त हो गए और आधा घंटा तक यही अनुभव करते रहे कि जैसे किसी डायनमो से निकलकर विद्युत शक्ति बैटरी में समाती जाती है। अंत में जब उनको चैतन्य दशा प्राप्त हुई तो उनने परमहंस जी को रोते हुए पाया। परमहंस जी ने कहा, आज मैंने अपने जन्म भर की कमाई शक्ति तुमको दे डाली, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। आगे चलकर तुम्हारा यह कर्तव्य होगा कि शक्ति का लोक सेवा में उपयोग करो। यही भारतीय गुरुओं का शक्तिपात का सिद्धांत है। इसका आशय यह है कि केवल अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करने से अथवा मंत्र दे देने से शिष्य की विशेषता उन्नति नहीं हो सकती। इसके साथ ही जब गुरु शिष्य को अपनी शक्ति परिचालित करते हैं तब उनके भीतर आत्मशक्ति जागृत होती है और वे विशेष कार्य करके दिखा सकते हैं। इस संबंध में भी वासुदेवानंद ने लिखा है, वेदांत वाक्य से प्राप्त विद्या जब शक्तिपात के साथ जिसमें संयुक्त होती है तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। गुरु भक्तियुक्त शिष्य शक्तिपात रहित होकर भी वेदांत वाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन से प्रतिबंध क्षय होने पर क्रमशः बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की